जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान भक्ति के जो सुधी श्रोता हैं, दर्शक हैं, भक्त हैं, समय समय पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा करते हैं जो बहुत उपयोगी हैं। सुंदरकांड को लेकर एक भक्त ने एक जानकारी साझा किया है। आप सुल्पानी मिश्रा जी हैं और आपने पहले मेल किया था और उसके बाद व्हाट्सएप पे भी इसको लिख करके भेजा और आपने लिखा है कि मुझे एक पुस्तक में सुंदरकांड की एक विधि मिली है जिसे मैं आपको भेज रहा हूँ, सादर प्रणाम। आपने लिख करके भेजा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुंदरकांड को कई प्रकार से किया जाता है, उसकी कई विधियाँ बताई गई हैं, कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन कोई भगवत कृपा पात्र व्यक्ति अपने मुख से कोई विधि बता दे तो उसकी बात ही निराली होती है। वो तो फिर हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति को तुरंत प्राप्त हो जाती है जो उस विधि के अनुसार पाठ करता है। जिस व्यक्ति ने बताया है उस पर विश्वास करके पाठ करता है तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हनुमान जी का वो व्यक्ति कृपा पात्र बन जाता है। हनुमान जी कृपा कर देते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने सनातन धर्म के फैलाव के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए गीता प्रेस के माध्यम से हर घर में पुस्तकें उपलब्ध कराईं और स्वयं भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति थे। उन्हीं द्वारा बताई गई ये विधि है जो सुल्पानी मिश्रा जी ने भेजा है। एक पुस्तक का अंश उन्होंने मेरे पास भेजा है कि इस प्रकार से अगर सुंदरकांड का पाठ किया जाए, और ये 49 दिनों की पाठ विधि है, इसमें आपको 49 दिन लगेंगे। 49 दिनों तक इस विधि को किया जाए तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति का सुफल है, जो मनोकामना है, वो पूरी हो जाती है। पुरुषों के लिए कोई बहुत कठिनाई नहीं है इसमें, लेकिन महिलाओं की तरफ से प्रश्न आ सकता है जो महिला भक्त हैं कि हम लोग कैसे करें। इसके बारे में बहुत पहले बातें हुई हैं कि बहुत से संतों ने भी इस बात पे चर्चा की है, बताया है कि जो निषेध वाले दिन होते हैं, कुछ दिन 3, 4, 5 दिन का, उसमें आप उसको ब्रेक कर दें, उसको रोक दें और पुनः हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए उसको फिर आगे आप बढ़ाइए, उसको आप कीजिए और ये त्रुटि भंग नहीं माना जाएगा। इसको ये नहीं माना जाएगा कि ये खंडित हो गया। इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। तो 49 दिनों की ये विधि है और चूँकि ये सुंदरकांड है तो मुख्य रूप से हनुमान जी की कथा है, इसलिए प्रधान देवता के तौर पे हनुमान जी भक्ति के प्रतीक के तौर पे इसमें विराजमान रहेंगे। प्रभु राम का गुणगान होगा, प्रभु राम का संकीर्तन होगा, लेकिन जो प्रधान देवता हैं सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो वो हनुमान जी ही हैं। इसलिए हनुमान जी को मुख्य तौर पे विराजित करना चाहिए। और सुंदरकांड के बारे में कहा भी गया है कि सुंदरे सुंदरे रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। क्या नहीं सुंदर है सुंदरकांड में, हर चीज़ सुंदर है। और इसमें हनुमान जी चूँकि सेवक रूप में विराजित हैं, अपने प्रभु के कार्य को कर रहे हैं, तो उनको विराजित करें और साथ में आप हनुमान यंत्र भी विराजित कर देते हैं तो ये अति उत्तम होगा। हनुमान यंत्र है आपके पास अगर सिद्ध किया हुआ तो वही विराजित कर दें, इसका सुफल हमें और भी ज़्यादा प्राप्त होगा। और कई प्रकार की चीज़ें इससे प्राप्त हो जाती हैं। किसी प्रकार की समस्या हो, अन्य समस्याओं पे हम आगे बात करेंगे। चूँकि कहा भी गया है कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इतना महत्व है सुंदरकांड का। और सुंदरकांड में 3 श्लोक हैं, 60 दोहे हैं, 526 चौपाइयाँ हैं। 60 दोहे में से जो प्रथम 30 दोहा है उसमें विष्णु स्वरूप भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है। 60 दोहे में से 30 दोहे में तो प्रभु राम का वर्णन है। इसमें सुंदर शब्द इस कांड में 24 चौपाइयों में आया है। सुंदरकांड के जो नायक हैं, जो सुंदरकांड के जो प्रमुख देवता हैं, जो नायक हैं, रुद्रावतार हनुमान जी हैं। तो उनकी आराधना का विधान इस सुंदरकांड में किया गया है। सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है। अब आपको करना कैसे है, जो कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि श्री हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिंहासन पर उनको पधार कर उनको बैठाइए, कोई ऊंचा आसन लगा दीजिए हनुमान जी का। जिस दिन आप सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, वैसे मंगल और शनि विशेष दिन है, संध्या काल विशेष समय है, रात्रि काल विशेष समय है, लेकिन जब आप करेंगे ईश्वर की आराधना वो विशेष समय बन जाता है। लेकिन कोई मनोकामना आपकी है, उसकी पूर्ति चाहते हैं तो विशेष समय का ध्यान रखें तो और अति उत्तम होगा। तो हनुमान जी को आप उन पे विराजिए
और उनको सिंदूर का चोला चढ़ा दीजिए। आप महिला भक्त हैं तो उनके सामने अर्पित कर दीजिए, कोई पुरुष सदस्य हैं तो उनसे चढ़वा दीजिए चोला। फिर विधिवत पंचोपचार से पूजन करके 5 अड़हुल के फूल आपको चढ़ाना है और 5 बेसन के लड्डू का भोग लगाना है। इसमें अड़हुल का फूल चढ़ाना है, जिसको गुड़हल का फूल भी कहते हैं। लाल जो देवी माँ का जो फूल चढ़ाया जाता है अड़हुल गुड़हल, इसका फूल आपको चढ़ाना है। और इस प्रकार नियम पूर्वक आपको 49 दिनों तक पूजन करना है और भोग लगाना है। और इस बात का निश्चित नियम अवश्य रखना चाहिए कि जितने अड़हुल के फूल आप चढ़ाएंगे उतने ही बेसन के लड्डू होने चाहिए। अगर आप 11 अड़हुल के फूल चढ़ाएंगे तो आपको 11 बेसन के लड्डू चढ़ाने हैं। यह हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जो नियम बताया है भक्तों को, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि 11 फूल हो तो लड्डू ही 11 चढ़ाइए, 10 फूल हो तो 10 लड्डू चढ़ाइए। इस प्रकार 49 दिनों तक नित्य ठीक समय पर एकांत स्थान में बैठकर आप पाठ कीजिए। अनुष्ठान के समय ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य कीजिए। सुंदरकांड के आरंभ और अंत में एक चौपाई है जिसको आप संपुट लगा दें तो और भी बढ़िया होगा। जब पाठ करें आप तो संपुट लगा करेंगे तो और अच्छा होगा। यह संपुट है, कहि रिचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इसका संपुट लगाना है। संपुट कैसे लगाते हैं पता भी है सबको। किसी भी दोहे या चौपाई जो हम पढ़ते हैं सुंदरकांड में, उसके ऊपर और नीचे, ऐसा नहीं कि सुंदरकांड के शुरू में और सुंदरकांड के आखिर में नहीं, प्रत्येक दोहा और चौपाई को बांधना होता है। इससे कहे रिचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना, और पूरे यहाँ तक कि जो नहीं होई तात तुम पाही, यहाँ तक लेकर के इससे संपुट करना है। यानी प्रत्येक दोहा और चौपाई को इससे बांध देना है, ऊपर भी नीचे भी। तो इस प्रकार से ये संपुट हो जाएगा आपका। और श्री हनुमान जी में विश्वास रखकर इस प्रकार पाठ करने से वे प्रसन्न होकर सभी मनोरथों को सिद्ध कर देते हैं। जो भी मनुष्य के मनोरथें हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है हनुमान जी के लिए। जो भी हमारी मनोकामना है, वो बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, छोटी छोटी मनोरथें हैं, वो सब हनुमान जी पूरी कर देते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। चूँकि 49 दिनों की साधना है तो ज़्यादातर कोशिश करें कि जो पाठ है, चूँकि पाठ में भी समय लगेगा, अगर आप बिना संपुट का करेंगे तब भी 1 घंटा लगेगा कम से कम। संपुट के साथ कीजिएगा तो ये डबल टाइम लेगा, लगभग 1.5-2 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो इस हिसाब से आपको इसका पाठ करना है और ऐसी वैसी बातों से बचना है, ऐसे वैसे दृश्यों से बचना है। प्रत्येक वो कार्य करना है जिससे कि हनुमान जी के प्रति हमारा चिंतन चलता रहे, उनमें नेह लगा रहे, जिसको गोस्वामी जी लिखते हैं कि जपत निरंतर हनुमत वीरा, निरंतर हनुमान जी का स्मरण बना रहे। और ये जो सुंदरकांड है इसका आप पाठ करते हैं तो 49 दिनों में ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। इसमें खान पान का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो निश्चित तौर पे पवन पुत्र हनुमान जी कृपा करते हैं और ऐसे भक्तों के जो सकल मनोरथ हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से कई संतों ने कई विधियां बताई हैं। तो विश्वासपूर्वक, चूँकि ये सबका निज अनुभव होता है, अब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ये अपना निज अनुभव है जिसको उन्होंने पुस्तक में इस बात की चर्चा की है और जो मेरे पास उन्होंने साझा किया सुल्पानी मिश्रा जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस तरह के भक्त जब कुछ इस तरह की जानकारी देते हैं लोक कल्याण के लिए कि सबका भला हो, सब इस प्रकार से पाठ करें, एक विश्वास बढ़े और प्रत्येक व्यक्ति हनुमान जी का कृपा पात्र बन जाए। तो जो लोग श्रद्धा भाव से हनुमान जी का सुमिरन करते हैं, पाठ करते हैं, परम दयालु हनुमान जी ऐसे भक्तों पर निश्चित ही कृपा करते हैं। जय सिया राम।